$5 मिलियन का गोल्ड कार्ड खरीदें, अमरीकी शहरी बन जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड की कीमत मुकर्रर कर दी। ट्रंप की ये स्कीम इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया इंडिया का कि अब आप $5 मिलियन लगाएं यहाँ पे और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का सदर बनना, उसमें एक बड़ा एजेंडा उनका जो वो ये कि मैं आकर जो डेट है उसको खत्म करूंगा या मैं इकोनॉमी बेहतर करूंगा। Why not पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? Why not बांग्लादेशी स्टूडेंट्स? कायद आज़म ने ये कहा था ना, हर बुक के पीछे लिखा हुआ होगा, आपको मिलेगा एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। तो एजुकेशन अब हमारी इस तरह की है कि स्कूल्स में आप जाओ या ना जाओ, आपको डिग्री मिल जाती है और सीख कुछ भी नहीं रहे, बस रट्टे पे रट्टा मारे जा रहे हैं। ये जो सारे का सारा आप देखें लग ऐसे रहा है कि ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। मैं अपनी मेडिकल की फील्ड की बात करूं, इंडिया का जो नीट का टेस्ट है, पाकिस्तानी अगर एक बच्चा नीट का टेस्ट दे देना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का जो टॉपर होगा मेडिकल का वो भी नीट का टेस्ट दे सकता है। यानी इंडिया का टेस्ट वो क्लियर नहीं करना, वो हाई लेवल उनका एजुकेशनल लेवल बहुत लेवल का। इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से, साइंस कंपटीशन था उसके लिए वो गए हुए थे, तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ है। इंडिया का जो बच्चा है ना वो मेहनत कर रहा है, वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के PhD होल्डर को भी उठा के देखने तो कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसका फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या इंडिया को पहुँच रहा है, क्या चाइना को जा रहा है? तो ऐसा ही है। उन्होंने कहा जी कि लोग आते हैं इंडिया से, चाइना से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ से ग्रेजुएट करते हैं एंड वो अपने मुल्कों को चले जाते हैं, वो अमेरिका में स्टे नहीं करते। इस तरह उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोम करेगी। आप खुद देखिए, अगर लिटरेसी रेट बढ़ जाता है एक मुल्क का तो उसमें शऊर के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी, तो ये उनके लिए एक अच्छी है। पाकिस्तान में भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसी इस तरह की चीज़ें हों कि हमारा मुल्क है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ट्रंप ने अपना बिजनेस माइंडसेट वाला खेल खेलना शुरू कर दिया है और पहली बार ट्रंप ने अपना गोल्डन वीजा कार्ड का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके तहत अगर आपके पास है 40 से 45 करोड़ रुपए तो आपको मिल सकता है ये गोल्डन वीजा कार्ड और आप बन सकते हैं अमेरिकी नागरिक। जी हाँ, सही सुना आपने। और इस कार्ड के पीछे का जो ट्रंप का एजेंडा है, जो असल मकसद है वो ये है कि अपने देश में टैलेंटेड और अमीर लोगों को बुलाओ, उनको ये कार्ड बेचो और उन्हें अमेरिकी नागरिक दो, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट मिले, साथ ही साथ इनोवेशन को एक नई दिशा मिले, जिससे अमेरिका फिर से ग्रेट अमेरिका बन सके। दोस्तों, इस गोल्डन वीजा का जो ह्यूज इंपैक्ट है वो पड़ने वाला है भारत और चीन पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर जो टैलेंटेड स्टूडेंट स्टडी करने जाते हैं वो 60 से 70% अकेले चीन और भारत से होते हैं। साथ ही साथ अपना देश छोड़ने वाले करोड़पति लोगों के मामले में भी चीन और भारत का नंबर आता है। अगर बात करें पिछले साल 2024 की ही तो अकेले चाइना से 15,200 करोड़पति लोग चाइना छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद दूसरा नंबर आता है वो भारत का है, जहां पर 4,300 करोड़पति लोगों ने भारत छोड़ दिया था। और इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम ना होना, अच्छा एनवायरमेंट ना होना, पॉल्यूशन होना और अच्छी डेवलपमेंट ना होना। और यही सब वजह है कि जब चाइनीज और इंडियन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है तो ये भारत और चीन को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब इनके पास इतने पैसे हैं तो ये किसी भी अच्छे देश में रह सकते हैं, जहां पर इनको टैक्स भी कम देना पड़ेगा और वहां की हवा, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट भी भारत के मुकाबले कई गुना अच्छी होगी। जब आप देखें नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सो इट मीन्स कि ये सारी की सारी इसी तरह जो बाकी लोग जो उन्होंने फॉर एग्जांपल वो जो पटेल साहब जो हैं उनको जो हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया है? उनका जो सारे का सारा बैकग्राउंड है वो कहाँ से है? वो इंडियन बैकग्राउंड है ना। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटीज एज कंपेयर टू द चाइनीज। उसकी वजह ये है कि आपने अगर देखा हो कि जो पिछली इस पाकिस्तान में थोड़ा सा ये जुकाम और फ्लू वगैरह वायरल हुआ है, आपने देखा है कि इंडियंस को क्यों अलाउ किया जा रहा है। अगर आपको कुछ अर्सा पहले याद हो, इंडियंस को इसलिए अलाउ किया जा रहा है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग
क्या वो कहते हैं हमें डी रिस्किंग करनी पड़ी है। व्हाट इज डी रिस्किंग? पहले था डीकपलिंग, डी रिस्किंग कहते हैं कि चाइनीज को अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ना घुसने दो। वन, अगर घुस जाए तो उसको उस यूनिवर्सिटी में ना जाने दो जहां से वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेके, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके वापस चला जाए और जाके अपनी मुल्क को हेल्प करे। तो स्पेस किसके लिए बनी? इंडियंस के लिए। व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? भाई पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है ये मसला? मैं एक बात बताऊं, चाइनीज को पाकिस्तान के सगे थोड़े ही हैं। चाइनीज को पाकिस्तान के सगे थोड़े। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट की बात करता है। जब मैं ये बार बार आपको एक चीज कहता हूं कि भाई साहब, इंडियन चाइनीज जो हैं वो अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात कैसे हैं। द चाइनीज डोंट केयर। व्हाट दे डू केयर इज व्हाट इज देयर इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट क्या है? मुझे ये बात वेस्टर्न अलायंस में अच्छी लगती है और मुझे ये बात चाइना में जरा अच्छी नहीं लगती। क्या? कि वेस्टर्न अलायंस जब खड़ा होता है तो वो सारे इकट्ठे खड़े होते हैं। वो गलत होते हैं, वो सही होते हैं। एटलीस्ट दे गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि वी आर टुगेदर। चाइना क्या करता है? चाइना कहता है जी आपकी लड़ाई आप जाने, मैं मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है, मैं अपना कारोबार करूँ, मैं अपना कारोबार करूंगा। अब क्या है? अब चाइनीज जो हैं वो, उनका तो दाखले बंद हो रहे हैं। अब इंडियन ग्रेजुएट्स की बात है। देखें, जब अमेरिकी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये कहे इंडियन ग्रेजुएट्स को हायर करो, तो क्या ये मैसेज पूरे के पूरे इंडियंस के लिए नहीं है कि भाई साहब हमारी तो लॉटरी निकल आई। गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप जो है, गोल्ड कार्ड जो सिटीजनशिप जो है, इसी को आप अंडरस्टैंड कर लेना। गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप को ही आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या है, किस तरह। ठीक है जनाब। अब आपको पता चलेगा कि गोल्ड कार्ड सिटीजन के तहत जो लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे वो कह रहे हैं कि इंडियंस को रोकें। वो कहता है जब वो वापस जाते हैं, दे गो बैक टू इंडिया, दे ओपन कंपनीज, दे बिकम बिलियनियर्स। द इंडियंस शैल बिकम बिलियनियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको समझ आ रही है? ये पूरी की पूरी माइंडसेट है। आप इमेजिन करें, इफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज सेड ऑल दैट इन द कैबिनेट, what they would not have been saying, somewhere else। वो कहीं और ऐसी बात नहीं कर रहे होंगे अमेरिका के दफ्तरों के अंदर, कंपनीज के अंदर। और ये कोई वो इंडिया पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अगर सच्ची बात में देखा जाए, उनको तो चाहिए वर्क फोर्स, उनको तो चाहिए वो लोग, वो कहते हैं आइडियाज इंडियंस के हों, पैसा हमारा हो और हम पैसा यहां पैदा हो। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आइडिया हम उनके हों, इंडियंस के, पैसा हमारा हो और वो यहां पे पैसा प्रोड्यूस करें और पैसे बनाएं और हमें पैसे दें, वो हमें वो पैसे दें। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि हमें दें। समझ रहे हैं आप बात को? ये चीजें हैं समझने वाली भाई साहब। कोई है जो बताने वाला? कोई है जो बात करने वाला? कोई भी नहीं है। कि दैट्स हाउ द इंटायर अमेरिकन सिस्टम जो है वो उनके बारे में ये सोच रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इंडियंस को वीजा नहीं मिलेंगे? जहां 10 इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा मिलेगा, वहां हो सकता है 2-3 पाकिस्तानियों को मिले। पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है और पाकिस्तानियों को अभी तक ये समझ नहीं आ रही। देखें, इतना पैसा है कि बरतानवी यूनिवर्सिटियां लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और इवन के गुजरांवाला और छोटे छोटे शहरों में भी जाके रिक्रूट वो एनरोलमेंट कर रहे हैं। उनको पता है यार, दे कैन अफोर्ड 15,000 पाउंड, 20,000 पाउंड, 10,000 पाउंड। आएंगे 20,000 पाउंड देंगे हमें। वो इस्लामाबाद आते हैं आप बंदे लेने, वो लाहौर जाते हैं बंदे लेने, वो कराची जाते हैं बंदे लेने, और वो